नमस्कार साथियों, जॉब गुरु नरेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जॉब के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। आज की जो जॉब्स हैं वो दो तरह की हैं, एक एयरफोर्स की है और दूसरी जो है बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटे की है। तो वीडियो को पूरा देखना, दोनों जॉब्स के बारे में बताऊँगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो जॉब है दोस्तों वो है इंडियन एयरफोर्स। इसमें ग्रुप सी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये सिविलियन पोस्ट के लिए। इंडियन एयरफोर्स में सिविलियन स्टाफ चाहिए होता है जो एयरफोर्स स्टेशन पर, उसके लिए है। इसके लिए आप कुछ जगह हैं जहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो नॉर्थ इंडिया में हैं। देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले सीरियल नंबर 2 पे देखें दोस्तों, कानपुर एयरफोर्स स्टेशन चाकेरी कानपुर में। उसके नीचे फिर कमांडिंग ऑफिस सीरियल नंबर 3 पर, ये भी कानपुर में है। और सीरियल नंबर 4 पे जो है ये चंडीगढ़ में है। सीरियल नंबर 5 पे वो भी कानपुर में है। तो ये इन सभी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टल एड्रेस पे। सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4 ये एओसी एयरफोर्स स्टेशन चाकेरी कानपुर, CO1 बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स स्टेशन चाकेरी कानपुर, 4 पे एओसी बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़। तो ये तीन ये कानपुर की हैं, दूसरी कानपुर की है, फिर चंडीगढ़ की हैं और 5th नंबर पे दोबारा से फिर कानपुर की है। और इनमें जो पोस्ट हैं दोस्तों मैं वो बता देता हूँ। जो कानपुर में सीरियल नंबर 2 पे हैं वो लॉन्ड्री मैन है। सीरियल नंबर 3 पे जो है वो स्मिथ लाइन एक वर्कर होता है, फिर एसी मैकेनिक, फिर कारपेंटर और एमटीएस। और जो चंडीगढ़ में चाहिए सुपरिटेंडेंट स्टोर, कारपेंटर और पेंटर। जो ये कारपेंटर, पेंटर, इस तरह के एसी मैकेनिक, इनके लिए मैट्रिक प्लस आईटी चाहिएगा दोस्तों। ठीक है, जिस तरह की भी ये ट्रेडर्समैन वाली आती हैं इसमें आईटी चाहिए होता है मैट्रिक के साथ। और जो सुपरिटेंडेंट स्टोर है उसमें ग्रेजुएट और उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टोर का 1-2 साल का, और कंप्यूटर की नॉलेज। इसके लिए सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए जनरली ये होता है। बाकी एमटीएस के लिए मैट्रिक चाहिए होता है सिर्फ, एमटीएस में मैट्रिक चाहिए होता है सिर्फ, ये ध्यान रखें। और जो बाकी चीज़ें हैं ये कारपेंटर, एसी मैकेनिक और पेंटर, इनके लिए आईटीआई और उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिटर देखो, फिटर भी है कानपुर वाले में, कारपेंटर भी है। फिर दोबारा चंडीगढ़ में सुपरिटेंडेंट स्टोर की है, कारपेंटर भी है, पेंटर भी है। उससे ऊपर कानपुर में फिर एसी मैकेनिक, कारपेंटर, एमटीएस, ये सभी हैं। तो इन सभी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? कानपुर वाली में और चंडीगढ़ वाली में। सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 इन जगह पे ये आपके नज़दीक पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद आप दिल्ली में सीरियल नंबर 10 पर, यहाँ पे दो तरह की पोस्टें हैं दोस्तों, कुक की है और पेंटर की है। कुक के लिए भी मैट्रिक चाहिए होता है और पेंटर के लिए आईटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, कुक के लिए 4 पोस्टें हैं और पेंटर के लिए एक है। ये पेंटर के लिए आईटीआई 10+2 और वो। उसके बाद इसी के बाद नीचे 12 नंबर पर दिल्ली कैंट में एक टेलर के लिए, अगर किसी के पास टेलर का आईटीआई कोर्स हो तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फिर हम आते हैं 40 नंबर इलाहाबाद पे। इलाहाबाद पे भी अच्छी पोस्टें हैं, ये इलाहाबाद में आप कर सकते हैं। इसमें सुपरिटेंडेंट स्टोर है, स्टोर कीपर है। सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए बीए विद स्टोर एक्सपीरियंस और कंप्यूटर नॉलेज, और स्टोर कीपर के लिए 10+2 विद स्टोर नॉलेज। कारपेंटर के लिए वही मैट्रिक प्लस आईटीआई, पेंटर के लिए मैट्रिक प्लस पेंटर का आईटीआई, एमटीएस के लिए मैट्रिक। तो इसके बाद जो नीचे आता है दोस्तों, ये आता है हमारा गुड़गांव, ये कानपुर दोबारा से फिर सुपरिटेंडेंट स्टोर की है। 4 वैकेंसी हैं कानपुर की, 17 नंबर सीरियल पे आप देख रहे हैं। और 17 नंबर सीरियल पे कानपुर की 2 वैकेंसी फिर हैं। 18 नंबर गुड़गांव का है, हरियाणा। इसमें ट्रेडर्समैन मेट की 7 वैकेंसी हैं और एमटीएस की 3 है। तो इस तरीके से ये कानपुर में दोबारा से फिर है। और ये देखते हैं सुपरिटेंडेंट स्टोर की है, और ये ट्रेडर्समैन मेट और एमटीएस की है, गुड़गांव की है हरियाणा में। तो हरियाणा में आप ये गुड़गांव में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चंडीगढ़ में भी कर सकते हैं, आप दिल्ली कैंट में भी कर सकते हैं, कानपुर में कर सकते हैं, इलाहाबाद में कर सकते हैं। साधारण डाक से आपको इसका एप्लीकेशन भेजना है। इन सभी जगह पे साधारण डाक से एप्लीकेशन जाएगा। क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको वैसे बता दी, एज मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों,
इसके लिए जो एज रहेगा वो 18 से 25 रहेगा। एज 18 से 25 और 3 साल ओबीसी, SC ST को 5 साल, अदर PWD जो फिजिकली हैंडिकैप्ड वगैरह उस तरह के उनका 10 साल। इस तरीके से इनका एक्सपीरियंस रहता है। ये एज का रिलैक्सेशन रहता है। तो ये दोस्तों अब आपको बता दिया गया एज के बारे में 18 से 25। साधारण डाक से आपने जिस भी स्टेशन पे अप्लाई करना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो अलग अलग एप्लीकेशन और उसी अलग अलग स्टेशन पे जहाँ जहाँ पे वो पोस्टें हैं वैसे अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, सुपरिटेंडेंट स्टोर का मैंने जैसे बताया था स्केल इसका रहेगा लेवल 4 का। इसेंशियल इसके लिए ग्रेजुएट है और यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस है स्टोर का, अकाउंट्स, कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर ऑफ कंसर्न ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पे भी हो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर का, अकाउंटिंग का। और लोअर डिवीजन क्लर्क का तो चलो हमारे इसमें नहीं था। उसके बाद स्टोर कीपर का 10+2 है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इसका भी स्टोर हैंडलिंग का एंड कीपिंग अकाउंट इन ए स्टोर ऑफ कंसर्न, मतलब स्टोर में जो अकाउंट वर्क्स लिखा जाता है, बिलिंग विलिंग ये सब चीज़ें, वो उसने उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। मिनिमम 1 ईयर तो ज़रूरी है, 1-2 ईयर्स एक्सपीरियंस, जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका हो सकता है वो इंटरव्यू वगैरह में उसके मार्क्स लगते हों। तो कुक के लिए तो जस्ट मैट्रिक है। बाकी पेंटर जो ये मैंने बताई था, ये सब के लिए ना IT चाहिएगा। जैसे भी पेंटर का था, कारपेंटर या कॉपर स्मिथ एंड शीट मेटल वर्कर C&SMW था ना, उसके लिए ITI। इसमें ये सब चीज़ों के लिए ITI। जो कुक ऑर्डिनरी ग्रेड उसके लिए सिर्फ मैट्रिक। उसके बाद जो मैट्रिक का है वो हाउसकीपिंग स्टाफ का नहीं था हमारे यहाँ। इसमें ट्रेडर्समैन मेट में मैट्रिकुलेशन चाहिए। ट्रेडर्समैन मेट में MTS के लिए क्या होता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कहीं पे भी वॉचमैन का या सिक्योरिटी गार्ड का या समझ लो ये लश्कर होता है या गार्डनर है, MTS की जो पोस्ट होती है उसके लिए 1 साल का कहीं कभी किसी तरह का एक्सपीरियंस हो आपके डिजायरेबल है, उसको प्रेफरेंस देते हैं। होगा तो बहुत अच्छी बात, आपने कहीं पे भी किसी तरह का काम किया हो। सिलेक्शन के लिए ना दोस्तों इसके लिए टेस्ट होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू, इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं बननी, साधारण डाक से इसमें फॉर्म है नीचे, उस तरह से इंग्लिश या हिंदी में टाइप करा के उसको 30 दिन के अंदर अंदर, आज से लगा लो आप 30 दिन के अंदर अंदर साधारण डाक से जिस भी जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आपने भेज देना है। LDC क्लर्क के लिए टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर का अलग से टेस्ट होगा, MTS HKS आया जो भी बाकी लॉन्ड्रीमैन मैन स्टाफ इनका अलग से होगा। फॉर अदर ट्रेड्स जो ट्रेड वाइज पोस्ट हैं उनका अलग से टेस्ट होगा। और इन टेस्ट के बारे में ये सारी डिटेल, ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि उनमें क्या क्या आएगा। ये देखिए मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए LDC के लिए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें आएंगी। इस तरीके से इन सब का लिखा हुआ है देखो दोस्तों, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको PDF को इसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अप्लाई कैसे करना है, हिंदी इंग्लिश में जैसे भी आप टाइप करा के जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे अप्लाई करना है उसके बाहर एप्लीकेशन के आपको ये लिख के भेजना है। 10 रुपये का स्टैंप लगा लिफाफा भी भेजना है आपको, और जो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजनी है जैसे ही आप उसके फॉर्म पे आपके चिपकाएंगे। आप बाहर अच्छे से ये जरूर लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है वो, पोस्ट कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है। अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इसका दोस्तों वो ये है 03/2021/DR, 03/2021/DR, ये इसका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है दोस्तों। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी डिटेल हाउ टू अप्लाई वरना आप देख लेना बेशक इसमें, और तो कुछ इतना खास नहीं है। बाकी आप जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए ये इसका प्रोफार्मा है, ये आपको इसी से ही आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक फॉर्म या 2 पेज पे जिस पे भी ये आता है पूरी इन्फॉर्मेशन, तो इसको आप 2 पेज पे बना लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड और ये एक्नॉलेज वाला अलग आ जाएगा, उस पर अलग आ जाएगा ऊपर वाला परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। इस पर एक फ़ोटो भी लगाना है आपको इधर, और सेल्फ टेस्टेड करना है फोटोग्राफ, ठीक है। पेस्ट सेल्फ टेस्ट फोटोग्राफ एक नीचे एक्नॉलेजमेंट स्लैब पे सिग्नेचर हो जाएंगे, और ये बाद का काम है, आपने तो सिर्फ भर के भेजना है। तो दोस्तों इसको 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। पोस्टें कम है, लेकिन पोस्टें कम में कंपटीशन बहुत कम ही लोग भरते हैं, तो आप ट्राई करें जिसको वाकई ज़रूरत है जॉब की। ओके दोस्तों,
अब मैं आज की दूसरी जॉब के बारे में आता हूँ, वो स्पोर्ट्स कोटे की है। देखो दोस्तों, ये जो जॉब है ये बीएसएफ में है और ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, और स्पोर्ट्स कोटे के लिए हैं जनरली। और जिसके पास भी किसी तरह का सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, नेशनल लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हर तरह की गेम है इसके अंदर दोस्तों, बॉक्सिंग, मैन वुमेन दोनों तरह के इनको कैटेगरीज चाहिए। वेट वाइज देखो अलग अलग वेट, कोई 60, 60, 73, जिसमें भी आपका आता है आप अप्लाई कर सकते हैं। स्विमिंग, बॉक्सिंग, क्रॉस काउंट्री, कबड्डी, वाटर स्पोर्ट्स, ये वुसू गेम, उसके बाद ताइक्वांडो, आर्चरी, बॉडी बिल्डिंग, हैंडबॉल, रेसलिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी, ये सभी गेम्स के लिए वैकेंसीज है इसके अंदर दोस्तों। एथलेटिक्स, इक्वेशन, शूटिंग, बास्केटबॉल, तो ये सभी, फुटबॉल। देखिए 21 टाइप्स की, मतलब वैन और वुमेन दोनों में इनको चाहिए। बास्केटबॉल में सिर्फ इन्होंने मैन मांगा हुआ है और फुटबॉल में मैन है, बाकी सभी में मैन वुमेन सभी का वैकेंसी है इसके अंदर। तो जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा रहेगा, लेवल 3 का पे स्केल रहेगा इसके लिए। 18 से 23 की एज है इसके लिए। इसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड की भी रिक्वायरमेंट है। एज 18 से 23। फिजिकल स्टैंडर्ड मींस हाइट मेल 170 मीटर और फीमेल 157। चेस्ट फॉर मेल 80 सेंटीमीटर। एक्सपेंडेड मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो। वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए, जैसा भी वो प्रोपोर्शन में होता है। तो रिलैक्सेशन इन फिजिकल पैरामीटर एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, ये हो सकता है किसी को मिलती हो। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में जो बात करें दोस्तों, वो ये है। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड में आइज साइड कहता है 6/6 एंड 6/9 फॉर बोथ आइज, विदाउट करेक्शन, विदाउट वियरिंग स्पेक्टिकल्स और लेंसेज के बिना आपकी 6/6 एंड 6/9 विजन होना चाहिए। अब जो बात आती है सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स का कौन सा चलेगा। अब देखो आप, इंडिविजुअल इवेंट इंटरनेशनल नेशनल लेवल की जो होती है, who have participated or won medal in any international sports events recognized by International Olympiad Association, member of the Indian team for last 2 years, or players who have won medals in national games, champions recognized by Indian Olympic Association sports, Federation of Concerned Sports, junior national level championship, national school games, all India inter university tournament, चैम्पियनशिप हेल्ड बिटवीन 2019 सितंबर 2019 से 22 सितंबर 2021 के बीच में, जो भी आपने कहीं पे भी किसी तरह का कोई मेडल जीता हो इन इवेंट्स में, उसके लिए है। और ये है इंटरनेशनल लेवल और नेशनल। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव वॉन एनी मेडल इन नेशनल गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप बोथ जूनियर एंड सीनियर, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और एनी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स मीट ऑफ रिस्पेक्टिव फेडरेशन, एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और कंडक्टेड बाय द इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्म 1 सितंबर से 22 सितंबर के 2021, 1 सितंबर 19 से 2019 से 22 सितंबर 2021 के बीच में किसी भी तरह का रिप्रेजेंट किया हो स्टेट को, यूटी को, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी प्लेइंग मेंबर ऑफ द टीम होना चाहिए उसका। दिस कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू मेडल्स इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे। अगर किसी का मेडल है तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं कि वो मेंबर हो या ना हो। मेडिकल स्टैंडर्ड का आपको बता दिया, 6/6 आइज है, और ये बेटर आई ये वगैरह का इनका ये रिफ्रैक्शन, कलर विजन, ये सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है, आप इसको देख भी सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, इसका लास्ट डेट 9 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा, 22 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। बीएसएफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके आपको इसको अप्लाई करना है। इसकी वेबसाइट देख सकते हैं rectt.bsf.gov.in पे। RECTT रिक्रूटमेंट होता है .bsf.gov.in की इसकी वेबसाइट है, उस पर आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसको। सिलेक्शन का प्रोसीजर, अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी होगी रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की। ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स टू बी अपीयर इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। चेकिंग होएगा टेस्टिमोनियल्स का पहले, फिर मेजरमेंट होएगा,
फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 3 तरह के तरीके होते हैं इसके अंदर रिक्रूटमेंट करने के। तो दोस्तों इसका 22 सितंबर लास्ट डेट है, 18 से 23 इसका एज है और स्पोर्ट्स कोटे के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी इवेंट का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, मेल के लिए चेस्ट 80 और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है। ये स्पोर्ट्स कोटे की हैं दोस्तों, और मैन और वुमेन दोनों के लिए है, अलग अलग गेम्स के लिए है। टोटल 269 वैकेंसीज़ हैं बीएसएफ में, और ये टेम्परेरी पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी साथी इस पीडीएफ को, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसकी पूरी डिटेल, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। ओके, थैंक यू। जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये एयरफोर्स और बीएसएफ की आज जॉब्स के बारे में बताया गया है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।